सूरदास का पहला पद हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज हम लोग दूसरा पढ़ेंगे। दूसरा है, इसमें कुछ संदर्भ आपको वो लिखेंगे। जैसे पहले में आप संदर्भ लिखे हैं, तो प्रत्येक में संदर्भ लिखने की आवश्यकता नहीं है। संदर्भ सबका एक ही है, प्रसंग अलग अलग है, प्रसंग आप लिखेंगे। तो संदर्भ हो गया पूर्व संकेत। आप देख रहे हैं दूसरा पद है, अभिगति गति कछु कहत न आवे। देखिए पद है, अभिगति गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सबहि सो निरंतर अमित दोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जात जुगत बिन निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार हिताते सूर सगुन पद गावे। तुलसीदास जी भगवान श्री कृष्ण के सगुण रूप का गान क्यों कर रहे हैं? गान करने का, सगुण रूप का गान करने का कारण क्या है, वही इस पद में बता रहे हैं। कह रहे हैं कि अविगत गति कछु कहत न आवे। अविगत, जिसके विषय में अविगत मतलब कुछ भी ज्ञात नहीं है, कछु कहत न आवे। अविगत गति कछु कहत न आवे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसके विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है, उसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है। जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही हुआ, मतलब वो तो उसी प्रकार से है जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खा करके उसके आनंद को अपने मन में ही अनुभूत करता है, उसका वर्णन नहीं कर पाता है। परम स्वाद सबहि सो निरंतर अमित दोष हो गया है, मतलब उस आनंद की प्राप्ति उसको आत्म संतोष प्रदान करने वाली होती है। मतलब वो आत्म संतुष्ट होता है, लेकिन उसका वर्णन वो नहीं कर पाता है। और मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, मतलब कि परम स्वाद सबहि सो निरंतर अमित दोष हो जावे, मतलब कि वो फल की जो अनुभूति है, फल के आनंद की जो अनुभूति है, उसको वह अपने मन में ही आत्म संतोष को प्राप्त करता है, लेकिन उसका वर्णन नहीं कर पाता है। और मन वाणी को अगम, मतलब मन से और वचन से जो अगम में है, जिसके विषय में कुछ ज्ञात नहीं है। अगम मतलब जो अगम में है, जिसके विषय में कुछ ज्ञात नहीं है, और अगोचर जो दिखाई नहीं पड़ता है, सो जाने जो पावे, उसको तो वही जान सकता है जो उस परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। मतलब उस परमात्मा के विषय में तो वही जान सकता है जो उसको प्राप्त कर लिया है। और रूप रेख गुण जात जुगत बिन निरालंब कित भावे। तुलसीदास जी कहते हैं कि रूप मतलब उसकी स्वरूप कैसा है, रेख आकृति कैसी है, गुण उसके गुण क्या है, जात उसकी जात क्या है, और जुगत बिन और उसको प्राप्त करने की युक्त क्या है, उसको प्राप्त करने का उपाय क्या है, जो नहीं जानता है। निरालंब कित धावे, मतलब कि बिना जाने उसको पाने के लिए कित धावे, मतलब मेरा मन किधर दौड़े। मतलब जिसके विषय में ना तो उसके स्वरूप का ज्ञान है, ना उसकी आकृति का ज्ञान है, ना उसका गुण का पता है, ना उसकी जाति का पता है, और उसके प्राप्त करने की युक्ति क्या है, उसको प्राप्त करने की युक्ति क्या है, उसको जाने बिना मेरा मन किधर बिना किसी आश्रय के दौड़े, वो सब विधि अगम विचार है। इस प्रकार सब कुछ अगम में जान करके सूर सगुन पद गावे। तुलसीदास जी कहते हैं ये सब कुछ अगम में जान करके मैं भगवान श्री कृष्ण के सगुण पदों का गान करता हूँ। मतलब कि जैसे अगर किसी व्यक्ति के विषय में ज्ञात हो कि वो कैसा है, उसका आकार कैसा है, लंबा है, छोटा है, ऊंचा है, मोटा है, उसके गुण कुछ क्या है, वो सब अगर कुछ पता हो तो उसको खोजा जा सकता है। लेकिन बिना किसी संकेत के, बिना किसी ज्ञान के उसको खोजना जो है वो संभव नहीं है। तो ईश्वर के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है, तो इसलिए उसको जो है निराकार, जो निराकार ब्रह्म है, उसके विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं। उसका आकार कैसा है, उसके रूप कैसे हैं, उसके गुण कैसे हैं, उसके जात क्या है, उसका धर्म क्या है, तो ये सब जब नहीं ज्ञात है तो बिना किसी आश्रय के मेरा मन कहाँ भटके। इसलिए सूरदास जी कहते हैं
कि मैं सबको अगम जान करके, सब प्रकार से उस निराकार को अगम में जान करके भगवान श्री कृष्ण के सगुण पदों का ज्ञान करता हूँ। अब इसमें आप देखिए प्रसंग आप देखेंगे, व्याख्या भी आपको बताए काव्य सौंदर्य में, इस पद में निर्गुण से सगुण उपासना को उत्तम बताया गया है। मतलब कि संविधि अगम विचार, मतलब कि निर्गुण को सब प्रकार से अगम में जान करके, उसके विषय में कुछ ज्ञान नहीं है तो जान करके तब यहाँ जो है सगुण ब्रह्म की उपासना जो है सूरदास जी ने श्रेष्ठ माना है। रस आप जानते हैं भक्ति रस है, छंद एक पद है, अलंकार अनुप्रास है, भाषा ब्रज है और शैली भावात्मक गीत शैली है। तो इस प्रकार से आपको इसकी व्याख्या लिखनी